हेलो दोस्तों, 22 दिसंबर से दाचेपल्ली पब्लिशर्स का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ 22 दिसंबर 2025 को ओपन हो रहा है, 24 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा और इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर 2025 को अलॉट हो जाएंगे। ये कंपनी 30 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट कर जाएगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 17 दिसंबर तक कोई भी डिमांड नहीं नज़र आ रहा है। यदि कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। दाचेपल्ली पब्लिशर्स बेसिकली पब्लिशिंग इंडस्ट्री यानी कि छपाई के इंडस्ट्री में है। इस कंपनी का फोकस बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट को पब्लिश करने में है, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, रेफरेंस बुक हो गया और अदर एजुकेशनल मटेरियल हो गया जो कि कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल में यूज़ होते हैं। ये कंपनी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का प्रिंटिंग करती है और बहुत सारे एजुकेशनल बोर्ड को ध्यान में रख के उसके मटेरियल्स को प्रिंट करती है। इस कंपनी का मेन फोकस है कि क्वालिटी को हाई रखते हुए सस्ते प्राइस पे एजुकेशनल मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएं। 2025 तक इस कंपनी के पोर्टफोलियो में 600 से ज़्यादा टाइटल्स है, जो कि 6 प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि एप्पल बुक, ऑरेंज लीफ पब्लिशर्स, पेलिकन पब्लिशिंग हाउस, संगम पब्लिशिंग हाउस और स्कूल बुक कंपनी। इस कंपनी का ऑपरेशन 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है। इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है, जिसमें कि 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने 40 लाख से ज़्यादा बुक्स सेल करा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अब हम इस कंपनी का कस्टमर वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लार्जेस्ट कस्टमर से 8.5% रेवेन्यू जनरेट हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 6 महीने में 9.45% रेवेन्यू लार्जेस्ट कस्टमर से जनरेट हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.8% और करेंट फाइनेंशियल ईयर में 9.04% जनरेट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टॉप 10 कस्टमर से 40% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है और करेंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में टॉप 10 कस्टमर से 45% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब हम स्टेट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तेलंगाना से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 33% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आंध्रा से 20%, कर्नाटका से 15%, तमिलनाडु से 10%, महाराष्ट्र से 3% और करेंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में देखें तो तेलंगाना से 30%, आंध्रा से 20%, कर्नाटका से 15%, वेस्ट बंगाल से 2%, महाराष्ट्र से 3% और तमिलनाडु से 10% जनरेट हुआ है रेवेन्यू। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023-24-25 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 80 करोड़ से बढ़ के करंट फाइनेंशियल ईयर तक 101 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 104 करोड़ था। मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ का हमें डिप नज़र आ रहा है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें 2023 में 45 करोड़ का था, 2025 में बढ़ के 64 करोड़ हो गया और करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में 40 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 47 लाख से बढ़ के 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 7.5 करोड़ हो गया था और करेंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में ही 7.6 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इबिडा की बात करें तो 3.32 करोड़ से 2025 में 12.8 करोड़ और करेंट में 11.5 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की बात करें तो 16.44 करोड़ से बढ़ के करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने तक 34.94 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का रिजर्व देखें तो 10.3 करोड़ से बढ़ के 30 सितंबर 2025 तक 23.93 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 42 करोड़ का था 2023 में, जो कि 30 सितंबर 2025 तक 41.2 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में रेवेन्यू की इंक्रीमेंट की बात करें तो 26% का हुआ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इंक्रीमेंट 128% का हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 152.76 करोड़ का होगा। आरओई इस कंपनी का 32% का था, आरओसी 18.2% का था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का 27.68% का है। प्रॉफिट मार्जिन 11.83% का है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 19.5% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 4.11 का है। अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 10.17 रुपये का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 10 का हो जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 64.78% का हो जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का 1.81 का है, जो कि एक निगेटिव चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि 0.5 से नीचे का हम डेब्ट टू इक्विटी अच्छा मानते हैं।
अब हम इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड करती है। इस कंपनी ने अपने पीयर्स चेतन एजुकेशन लिमिटेड, एस चांदन कंपनी लिमिटेड को डिक्लेयर किया है। अर्निंग पर शेयर वाइज ये कंपनी अपने पीयर्स में ठीक ठाक नज़र आ रही है। नए पेयर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में सबसे नीचे नज़र आ रही है। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 10 का है और इसके पीयर्स में 7.5 से लेके 35 का है, मतलब कि ठीक ठाक कह सकते हैं। रिटर्न और नेटवर्थ वाइज ये कंपनी अपने पीयर्स में सबसे अच्छी नज़र आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 4 का है, बाकी इसके पीयर्स में 1.4 से लेके 4 तक का है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 100 से लेके 102 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 1200 शेयर्स के हैं। सेल टाइप सारे के सारे फ्रेश इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। लिस्टिंग ये कंपनी बीएसई पे करेगी। टोटल इशू साइज इस कंपनी का 10.39 करोड़ का है। मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 2.03 करोड़ रिजर्व रखा है। पब्लिक को ये 38.36 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 5% शेयर रिजर्व रखा है। क्यूआईबी के लिए ये 47.42% शेयर ऑफर कर रहे हैं। एनआईआई के लिए इन्होंने 14.27% शेयर रिजर्व रखा है और रिटेलर को ये 33.27% शेयर ऑफर कर रहे हैं। आईपीओ लॉट साइज़ की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लॉट यानी 2400 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू होगा 2,44,800 रुपये। स्मॉल एचएनआई 3 लॉट यानी 3600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई 9 लॉट यानी 10,800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 11,01,600 रुपये। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो मार्केट से 40 करोड़ रुपए उठा रही है, उस पैसे का क्या करेगी। 25 करोड़ का इस्तेमाल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे। 6 करोड़ का इस्तेमाल ये बोरोइंग पेमेंट में करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट जीरो दया ग्रुप में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2025 में ग्रोथ हुआ था, लेकिन 2025 से लेकर 2026 के करंट फाइनेंशियल ईयर में कम हुआ है, जो कि एक निगेटिव चीज़ मान सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस कंपनी का ठीक ठाक नज़र आया था हमें। इस कंपनी को हमने पीएस से कंपेयर करके देखा तो ये एवरेज हमें नज़र आई। डेप्ट टू इक्विटी हमने देखा इस कंपनी का 1.1 का था, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। इस कंपनी का गेयर मार्केट प्रीमियम में हमें कोई भी डिमांड नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली हमें एवरेज नज़र आई। आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।